हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित चार कथनों में ए डी को पढ़िए। ए फोटोफॉस्फोरिलेशन तथा ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन दोनों में कला के आर पर प्रोटॉनों का श्रमसाध्य अभिगमन होता है। बी द्विबीजपत्री तनों में नई एदा द्वितीयक वृद्धि के समय परिरंभ की कोशिकाओं से बनती है। सी ग्लोरियोसा तथा पिटूनिया के पुष्पों में पुंकेसर पृथक होते हैं। डी सजीवी नाइट्रोजन यौगिकारक मृदा में स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में कितने कथन सही है यह हमें बताना है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे उपरोक्त जो ऊपर कथन दिए गए इनमें से कितने कथन सत्य इसके बारे में पूछ रहा है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि सही कथन चुने। तो यहाँ पर हमें सही कथन को चुनना है। तो जो ए था वह था हमारे पास ए फोटोफॉस्फोरिलेशन फोटो फोस्फो फोस्फो रिलेशन फोटोफॉस्फोरिलेशन। वह दूसरा था ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। दूसरा था ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन रिलेशन। तो इन दोनों में जो प्रोटीन होता है उसका अभिगमन श्रम साध्य होता है या नहीं यह हमें बताना है। तो इनमें जो हमारे पास फोटोफॉस्फोरिलेशन है यह हरित लवक में संपन्न होता है। यह हरित लवक में संपन्न होता है तथा हरित लवक में जो थाइलेकोइड होती है थाइलेकोइड थाइलेकोइड होती है इसमें जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं इनकी मात्रा अधिक होती है तथा जो स्ट्रोमा होती है इसमें जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं इनकी मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर यह जो प्रोटॉन होते हैं अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर अभिगमन करते हैं बिना किसी श्रम साध्य के। तथा यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन होता है इसमें जो अंतर कोशिका झिल्ली होती है उसमें जो अंतर कोशिका झिल्ली अवकाश होते हैं अंतर झिल्ली अवकाश होते हैं। इन अंतर झिल्ली अवकाश में जो प्रोटॉन होते हैं इनकी मात्रा अधिक होती है तथा जो मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता है अर्थात कोशिका के अंदर जो भाग होता है इसमें जो प्रोटॉन होते हैं इनकी संख्या कम होती है। तो यहाँ पर अंतर्झिल्ली अवकाश से यह प्रोटॉन मैट्रिक्स में बिना किसी श्रम साध्य के अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर अभिगमन करते हैं। तो जो हमारे पास ये था कि फोटोफॉस्फोरिलेशन तथा ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन दोनों में कला के आर पर प्रोटॉनों का श्रम साध्य अभिगमन होता है। तो यह हो जाएगा गलत कि इनमें श्रम साध्य अभिगमन नहीं होता है। वहीं हमारे पास दूसरा था कि बी था कि द्विबीजपत्री तनों में नई एधा द्वितीयक वृद्धि के समय परिरंभ की कोशिकाओं से बनती है। तो जो द्विबीजपत्री तने होते हैं इनमें जो नई एधा का निर्माण होता है नई एधा नई एधा का निर्माण होता है। इस नई एधा का निर्माण जो प्राक कैम्बियम होती है प्राक कैम्बियम होती है उसके द्वारा होता है इसके द्वारा होता है ना कि परिरंभ ना कि परिरंभ कोशिकाओं के द्वारा। तो हमारा जो यह बी था हमारा यह बी था यह भी हो जाएगा गलत। वहीं हमारे पास सी है कि ग्लोरियोसा तथा जो पिटूनिया है के पुष्पों में पृथक पुंकेसर पाए जाते हैं। तो जो ग्लोरियोसा तथा जो पिटूनिया होता है यह दोनों एक ही कुल लिली
एसी के लिलिएसी कुल के सदस्य होते हैं तथा इनमें जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर होते हैं, यह पृथक रूप से पाए जाते हैं, पृथक रूप से पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो हमारा यह कथन हो गया सही कि ग्लोरियोसा तथा पिटूनिया के पुष्पों में पुंकेसर पृथक होते हैं। वही हमारे पास डी था कि सजीवी नाइट्रोजन यौगिकारक मृदा में स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो ये हमारा कथन भी हो जाएगा सत्य, सत्य, क्योंकि जो ये नाइट्रोजन यौगिकारक होते हैं, जो सहजीवी होते हैं, यह मृदा में बिना किसी के साथ के भी स्वतंत्र अवस्था में भी हमें मिल जाते हैं। तो हमारा डी होगा सत्य। तो यहाँ पर था कि उपरोक्त कथनों में कितने कथन सही है, तो उपरोक्त कथनों में सी व डी अर्थात 2 कथन सही है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए की 2। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा, प्रमुख सिद्धांत होगा कि नई एधा, नई एधा का निर्माण प्राक एधा, प्राक एधा द्वारा होता है, द्वारा होता है। यह नई एधा, नई एधा पादप को मजबूत करती है, पादप को मजबूत करती है, करती है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।